बारंबारता सारणी दे रखी है। इस बारंबारता सारणी में से मान लो आपको पूछ लिया माध्य या माध्यक या बहुलक, तो फिर ए वर्गीकृत सारणी में से माध्य माध्यक बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो पहले माध्य निकालते हैं। माध्य में पहले इस सारणी को आप इस प्रकार लिखो, जो ये x के मान है वो यहाँ लिख लिए, f के मान यानी बारंबारताओं के मान है वो यहाँ लिख लिए, और तीसरी लाइन एक और खींच ली। अब इसको भरना है। इसमें भरना है f इंटू एक्स, यानी एक बारंबारता और एक चरमान, इन दोनों का गुणनफल करके यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों का गुणनफल, इनका गुणनफल यहाँ, 4 8 का गुणनफल यहाँ, और 2 10 का गुणनफल यहाँ। तो ये एफ एक्स के मान पूरे हो जाएंगे। तो भरो यहाँ, तो 5 इंटू 2 10, और 4 और 3 का गुणा 12, 6 4 का गुणा 24, 8 4 का गुणा 32, और 10 इंटू 2 20। तो ये एफ एक्स का मान पूरा भर लिया। अब एक तो बारंबारताओं को जोड़ो और एफ एक्स के सभी मानों को यहाँ जोड़ो। तो ये 2 योगफल निकालने, एक तो इसके और एक एफ एक्स के। तो इनका मान यानी इनका योग 5 3 8, 8 4 12, 12 8 4 16, 16 और 2 18। तो ये तो हो गई बारंबारताओं की जोड़। अब इनको जोड़ो, तो 2 4 6 2 8, यहाँ लिखो 8। अब इनकी जोड़ कर लो, 2 3 5, 5 2 7, 8 और 9। तो ये 9 98 हो गए। अब ये सूत्र लगाना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए ये सूत्र है कि बार x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ ऊपर तो मान रखना है इस जोड़ का, और नीचे रखना है बारंबारताओं का जो योगफल है, जो अभी यहाँ आया 18। तो वो 18 नीचे और 98 ऊपर, फिर भाग देना है। तो लिखो यहाँ 98 बटा 18। अब 18 का भाग 98 में दो, तो भाग जाएगा 5.44। अब मान लो भाग आगे भी जाता है तो आपको 2 दशमलव तक भाग देना है। भले ही 1 दशमलव तक ही दे दो, 2 तक देवें तो कोई बात नहीं। तो ये माध्य निकल गया। और यदि इस बारंबारता सारणी का माध्य को पूछे तो माध्य के लिए सारणी आपको पहले तो उस सारणी को ऐसे लिखना है, खड़ी सारणी बनानी है। फिर यहाँ सी एफ, उस टाइम यहाँ क्या था एफ एक्स, एफ एक्स में तो इनका गुणा होता है, और सी एफ जिसको अपन संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता इस प्रकार बनाते हैं। इन्हीं बारंबारताओं की ये संचयी बारंबारता बनती है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले जो ये बारंबारता है इसको यहाँ लिखा जाता है। तो ये 5 लिख लिया, जो यहाँ है वो यहाँ लिखना है। फिर इनकी टोटलिंग ऐसे करनी है, जैसे देखो ये संख्या तो यहाँ लेके आ गए, फिर इसको इस बारंबारता में जोड़ो। तो 5 3 8 हो गए, 8 यहाँ लिखो, तो ये 8। अब इस 8 को 4 में जोड़ो, फिर यहाँ लिखो, तो ये हो गया 12, और 12 में ये 4 जोड़ो, फिर हो गए 16, और 16 में ये 2 जोड़ो तो हो गए 18। तो ये संचयी बारंबारता तैयार हो गई। और छोटा प्रश्न भी आता है कि संचयी बारंबारता का उपयोग किया जाता है क्या ज्ञात करने में। तो अपने को जवाब देना होता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता का उपयोग किया जाता है। छोटा प्रश्न भी आता है एक। तो अब ये संचयी बारंबारता हो गई तैयार। अब यहाँ लिखा हुआ होता है n/2, मतलब n/2 बराबर क्या, n/2 मान होता है इसका आधा। जो यह मान आता है उस मान का आधा यहाँ लिखा जाता है। तो इसका 18 का आधा 9। मान लो यहाँ 18 की जगह 100 आते तो यहाँ लिखते 50, यानी इस मान का आधा यहाँ लिखा जाता है।
तो ये n/2 का मान हो गया। अब n/2 का जो मान आया 9, इस 9 को दिमाग में ले लिया। अब यहाँ CF में चलना है कि 9 से, यानी इस संख्या से जो ही जस्ट बड़ी संख्या आवे वहाँ आपको गोला करना है। तो 5 छोटी है, 8 भी छोटी है, 12 9 से बड़ी है, तो यहाँ गोला करो। तो ये 9 से ठीक बड़ी संख्या 12 आई। अब 12 के सीध में आप जाओ चर मानों में, तो 12 की सीध में जो चर मान है ये 6, ये माध्यक कहलाएगा। तो ये हो गया माध्यक। तो यहाँ लिखो आप माध्यक बराबर कितना आया 6। ये माध्यक निकालने का तरीका है और ये तरीका है माध्य निकालने का। अब बहुलक में सीधा ही मान आएगा। ये वर्गीकृत सारणी है, बहुलक निकालते हैं इस प्रकार। जैसे इन बारंबारताओं को आप देखो, इन बारंबारताओं में जो बड़ी बारंबारता है उसकी सीध में जो चर मान है वही बहुलक है। तो इन बारंबारताओं में बड़ी बारंबारता कौन सी है 5, 5 की सीध में कौन है 2, तो बहुलक हो गया 2। ये उत्तर हो गया बहुलक का। तो ये माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में से एक प्रश्न 2 अंक का अपने RBSc में पूछते हैं।